ब्राइटवल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको RSCID के जो 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके 15 वीडियो लेके आने वाला हूँ। 15 टोटल लेसन होंगे जिसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चन होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि सारी वीडियो हमें मिल जाए तो आप जो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मात्र 15 वीडियो और लगभग 200 क्वेश्चन से आप 100% पास हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं आज से आपकी शुभकामनाओं के साथ आज से वीडियो शुरू कर रहा हूँ और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला जो लेसन है RSCID का, RSCID में पहला लेसन होता है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के जो क्वेश्चन उन सभी को देखते हैं जो अभी तक आपके जो टेस्ट होते हैं 30 नंबर वाला असेसमेंट उसके और प्लस RSCID में आने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एक बॉक्स को खाली छोड़ा गया है, इसका सही जवाब होगा डी, मैन फ्रेम कंप्यूटर। क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो, इसलिए इस खाली स्थान में आएगा मैन फ्रेम कंप्यूटर। पाम टॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं आएगा क्योंकि ये एक माइक्रो कंप्यूटर के टाइप से, जैसे ऊपर माइक्रो कंप्यूटर उसके टाइप से बाकी तीनों, इसलिए सही जवाब होगा डी। सेकंड आता है दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। कंप्यूटर लिखा हुआ है, 3 बॉक्स लिखे हैं जिनमें एक एनालॉग है, खाली बॉक्स है और हाइब्रिड पूछा है कि इस खाली बॉक्स में क्या आएगा। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका बनेगा डिजिटल कंप्यूटर सी। सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार, या हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं और जवाब में ए बिल्कुल सही जवाब है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको मैं राइट जवाब ए के साथ ये भी बताता हूँ, ये बाकी चीज़ें क्या है। ओरेकल और जावा एक लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या बनेगा ए। एक क्वेश्चन है अपना 4 नंबर, कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया में जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हो, स्कूली बच्चों का होमवर्क, मनोरंजन, दिए गए सभी। तो सही जवाब में होगा दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्टफोन और दिए गए सभी। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के इस तीनों उपयोग होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा हम लोग आजकल लेते हैं, इसको आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि जैसे आप एक बुक्स लाइब्रेरी से लेते हैं उसी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी भी ऑनलाइन होती है। स्मार्टफोन, ये भी कंप्यूटर शिक्षा का क्षेत्र, स्मार्टफोन के माध्यम से भी शिक्षा लेते हैं, स्मार्ट क्लास सॉरी। और डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आता है पहली जनरेशन या पीढ़ी, जनरेशन को हम पीढ़ी बोलते हैं, कि कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या है। तो पहली जनरेशन थी उसका मुख्य कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब और बॉल्ब्स। अगर मैं आपको 2 और बताऊं, सही जवाब में आपको पता चल गया ए, पहली जनरेशन का कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब और बॉल्ब्स है। लेकिन अगर मैं तीनों को भी बताऊं तो जिनमें से ट्रांजिस्टर होता है जो सेकंड जनरेशन का है और इंटीग्रेटेड जो आईसी होगी वो 3rd जनरेशन की है, इस तरीके से होंगे। तो सही जवाब में होगा ए। नेक्स्ट है 7 नंबर, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र में जो कंप्यूटर चल रहा है ये मैन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, मैन फ्रेम कंप्यूटर है। पाम टॉप तो ऐसा होता है छोटा सा हथेली पे रख के चलाया जा सकता है, जैसे कि आपका टैबलेट है, स्मार्टफोन है। लैपटॉप जो आपका होता है वो गोद में रख के चलाया जाता है। डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर भी आपने देखा हुआ है डेस्क पर रख कर चलाया जाता है। इसका मतलब ये होगी मैन फ्रेम कंप्यूटर है। निम्न नेक्स्ट है 8, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी और प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका सही जवाब होगा सुपर कंप्यूटर। आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, या नीचे ऐसे भी लिख सकता है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है, कौन सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। 9 नंबर है
इनमें से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, ए स्पीड यानी शुद्धता, एक्यूरेसी, ये भी होता है, विविधता, ये भी होता है कि एक कंप्यूटर अलग अलग कार्य कर सकता है, सोचने की क्षमता विशेषता नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है, और स्पीड भी इसकी विशेषता है। इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है सोचने की क्षमता, वो इसकी विशेषता नहीं होती है, ये कंप्यूटर की कमी होती है, वो कंप्यूटर अपने आप कुछ भी सोच नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। इनमें से किसका उदाहरण है? प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो ये होता है आउटपुट डिवाइस। सही जवाब में डी होगा, क्योंकि प्रिंटर से हम क्या करते हैं, जो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, स्क्रीन पे जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है पीडीएफ में, वर्ड पैड में या किसी प्रकार की फाइल में, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट एक कागज़ पे छपा हुआ होता है और वो आउटपुट के रूप में प्रिंटर से प्राप्त होता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर नहीं है, पूछा गया है। क्वेश्चन पहले भी कई बार आए हुआ RSCRT में। परम सुपर कंप्यूटर बिल्कुल सही जवाब है, सुपर कंप्यूटर ही है ये, इसने नहीं पूछा, लेकिन ये भारत में है। IBM स्क्वेयर अमेरिका के अंदर है प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर। फिजिट्सू के कंप्यूटर है जो, वो आपका जापान के अंदर है। और ये तीनों क्या है, सुपर प्रसिद्ध कंप्यूटर है। पहला भारत का है, दूसरा अमेरिका का, तीसरा सी वाला होता है जापान का। तो डेल लैटिट्यूड है जो कंप्यूटर की विशेष, सुपर कंप्यूटर की विशेषता नहीं है या प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर नहीं है, सही जवाब में होगा डी। 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप। पेज मेकर, फोटोशॉप और नोटपैड तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसने पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जवाब में देना होगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण देखिए कौन है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये नहीं हो सकता। प्लॉटर है, ये प्लॉटर एक प्रिंटर के जैसा होता है, जिसमें बड़ी बड़ी जो इंजीनियरिंग कलाकृतियाँ हैं या फिर सर्किट डायग्राम है, ऐसी चीज़ें या फिर वो ये प्रिंट करने के लिए बनाया गया है, और ये होता है प्लॉटर ही एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी नहीं है, टेप भी नहीं है, टेप के अंदर भी स्टोरेज कैपेसिटी है। स्कैनर खुद ही इनपुट डिवाइस स्कैन करके कंप्यूटर पहुंचाता है। तो सही जवाब में क्या रहता है? बी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर की अगर बात कर ले, निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? पूछा गया है निम्न में से लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 14 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पीड विशेषता है, शुद्धता भी विशेषता है, परिश्रम भी विशेषता है। इसमें कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा। यानी कि कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, वो बुद्धि का अभाव, सोचने की क्षमता नहीं है, मूक बधिर मशीन, इस तरीके से। तो इसके मतलब ए, बी और सी तो है इसकी विशेषता, और कंप्यूटर सिस्टम की सीमा या लिमिटेशन है डी, तो डी जवाब सही होगा। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आपकी बार जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है, तो इसका मतलब विंडोज सी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने अभी पहले इस क्वेश्चन बताया था 12 नंबर में इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडोज 7 था। लेकिन यहाँ पूछा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही जवाब में सी होगा। पेज मेकर, फोटोशॉप और नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 16 नंबर, मैन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, और इस कथन का विकल्प नीचे से चुने। मैन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते होते हैं? नहीं, मैन कंप्यूटर सस्ते नहीं होते हैं, मैन फ्रेम कंप्यूटर महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, गलत। यानी 16 का सही जवाब क्या है? बी, अर्थात गलत। 17 नंबर, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर देखो, मैन फ्रेम होता है, मिनी भी होता है, नोटबुक भी होता है, मैक्स फ्रेम नहीं है। कौन सा? मैक्स फ्रेम। तो सही जवाब में क्या होगा? मैक्स फ्रेम। और नेक्स्ट आता है 18 नंबर, सबसे तेज कंप्यूटर। RSCRT में कई बार आया हुआ है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सुपर कंप्यूटर। देखते हैं और बचा है या कंप्लीट है। अब आपका कंप्लीट हो चुका है, आज की जो वीडियो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो लेसन नंबर 2 की वीडियो आज ही डालूंगा आपको, और वो रहेगा कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, और अगर आपके कोई भी मिलने वाले जो ब्राइट वर्ल्ड में नहीं पढ़ते हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उससे मुझे कोई आपत्ति हो परेशानी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।